हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो चलिए, मैं आज जो है तो आपको एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और दूंगा, मतलब कि आपके बोकाबुलरी सिखाने जा रहा हूँ। बोकाबुलरी, चलो बोका कोका कोका बोका। तो आज जो है तो मैं वोकाबुलरी की वीडियो ले आया हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साईं सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट, साईं सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट, साईं सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है तो मैं आज लेके आया हूँ वोकाबुलरी। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेज से। तो संडे, पहला SUNDAY। चलो, तो मैं जो है तो कुछ ट्रिक्स भी दूंगा, ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेगी आपको याद करने के लिए। तो संडे यानी सन, सन डे हो जा, यानी सन जो है तो कह रहा है, सन से आप याद कर सकते हो सूर्य। और सूर्य का जो पर्यायवाची है वो रवि है, दिनकर है, भास्कर है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि है, दिनकर है, भास्कर है। तो रवि से आप याद कर सकते हो रविवार, संडे यानी सूर्य का दिन, सूर्य के दिन से यानी रवि का दिन, भास्कर का दिन, दिनकर का दिन। ओके, दिनवार ऐसे कह सकते हो। अब चलिए मंडे, मंडे यानी मोंडे, है ना। मोंडे समझते हैं, मोन 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 यानी होता है सोम। मोन का अर्थ क्या होता है? सोम, सीधा सीधा अर्थ है मोन का सोम। तो मोन का डे यानी सोम का डे। ट्यू, ट्यू यानी मंगल, ट्यू यानी मंगल ग्रह, मंगल होता है। ट्यूजडे, ट्यूज इसका तो आपका हो जाएगा मंगलवार। सेवन्स होते हैं, सेवन डेज, वन वीक, वन वीक इज इक्वल 7 days, 7 days इज इक्वल 1 week, 1 week इज इक्वल 7 days। सिंपली जो है तो वेडनेसडे आ जाता है, विडनेस। तो विडनेस का अर्थ जो है तो बुध से है, बुध यानी विडनेस का डे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे यानी बुध का दिन, बुधवार। वार यानी दिन होता है, कोई हल्कंप नहीं है। ये आप सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब देखिए यहाँ पे जो है तो मैं मतलब कह थर्सडे, थर्स, थर्स से गुरु का अर्थ है, इसका अर्थ है थर्स से जो है तो गुरु का अर्थ है आपका गुरु। और थर्स डे यानी थर्स का डे यानी गुरु का दिन, ऐसे हो जाएगा। अब चलिए फ्राइडे। ओके, तो फ्राई कर दो सबको, फ्राई यानी शुक्र होता है सिंपली। और फ्राई का डे यानी शुक्र का डे यानी शुक्रवार। सटर, सटर यानी तो शनि, शनिवार। तो चलिए यहाँ से जो है तो डेज कंप्लीट होता है, आगे चलते हैं। तो आ गए हैं फ्रेंड्स, अब हम मंथ, मंथ डेट्स में आ गए हैं, महीनों के वार, है ना। महीनों में तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 1 मंथ में तो 30, 29, फरवरी की तो बात ही मत करिए, 30 to 31 जो है तो 1 मंथ में डेट होते हैं। फरवरी में 28, 29 ऐसे होंगे। तो चलिए अब जो है तो मैं इसको आपको ट्रिक वाइज लर्न करने की जो है तो सलाह देता हूँ। मंथ्स यानी महीने, जनवरी, जनवरी, तो जनवरी JANUARY, जनवरी, जनवरी यानी जनवरी कहता है कि जान ले तू कि आर जान ले तू कि आज से है तो नया साल स्टार्ट हो गया है। जानू आरे, जानू यानी जान जाओ, मेरे सभी भारत के जान यानी जिसके दिल में प्राण है, जो जीवित है, जान है जिसके अंदर, वो जान जाओ कि आज से जो है तो अराई हो गया है, उठो। और जो है तो आज से नया ईयर स्टार्ट हो गया है इस महीने से। दूसरा क्या है? फेब्रवरी, फरवरी। तो वो कहता है कि अब तुमको फेवर करना है, अपना लक्ष्य बनाना है,
कि हमको कि इस साल में क्या क्या करना है। ओके, फेवर करना है। मार्च, मार्च, मार्च कहता है मरच जाओ, क्या हो जाओ, मरच जाओ। अप्रैल, मरच कहता है कि मरच जाओ, मर जाओ, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो। अप्रैल कहता है, क्या कहता है अप्रैल, अप्रैल कहता है कि हर वह संकट मतलब प्रेत, अप्रैल कुछ भी आ जाए, प्रेत और कुछ भी आ जाए, कोई भी कहीं भी चल जाओ, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो, मार्च को मत छोड़ो, मर जाओ लेकिन अपना लक्ष्य, अप्रैल, अप्रैल आ जाए, है ना, मर जाए, मर जाऊं, प्रेत यानी प्रेत आ जाए। मैं, क्या कहता है, मैं, जान मतलब मेरी जान, जू मेरी जान जब तक, जुलाई से क्या हो जाएगी, जब तक। यूज, मेरी जान जब तक अगस्त होगी यानी कि खत्म होगी। सितंबर, तब तक, तब तिम्बर, तब तक मैं आप सभी को ओक्त करूंगा यानी कि आपकी रक्षा करूंगा, एक्ट मूवमेंट चलाता रहूंगा अपना। ठीक है, तो अक्टूबर से सब जो है तो फिर कहता है अब आपकी जिम्मेदारी है नव, नया जो साल है उसको ये स्टार्ट करने का, नवा वर्ष का स्टार्ट करने का। और दिसंबर से जो है, दिसंबर क्या कहता है, डेड यानी अब मैं मर जाऊंगा। ओके, तो ऑक्ट हो गया, सिप्त हो गया, ये कहे कि टेम्बर हो गया, डी हो गया। ऐसे ऐसे करके आप जो है तो सेवरल आइडेंटिटी द्वारा याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला है सीजन, सीजन यानी मौसम, 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 मौसम। तो चलिए मौसम याद कर लेते हैं, सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स। रैनी, तो रैनी जो है, तो चलिए फ्रेंड्स जो है मौसम के बारे में जानते हैं। तो आपने सिंपली सुना होगा कि दो ही मौसम, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं दो मौसम को जानते हैं बच्चे, तो कौन कौन से, वो जानते हैं गर्मी और जानते हैं ठंडी, ठंडी। ओके, अब मैं आपको जो बताऊंगा दो मौसम के, आपने जाना है तीन मौसम और बताऊंगा जो कि आपको कभी ना जाना होगा, कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं। पहला है रेनी, क्या है, रैनी, रैन, रैन यानी वर्षा होती है, आप जानते हो, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। रैनी यानी रैन जो है तो, और रैन यानी वर्षा ऋतु। सीजन यानी क्या होता है, ऋतु, क्या होता है, ऋतु। ओके, विंटर, विन, ओके, विंटर यानी होता है ठंड या शीत, विन, टर, टर 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 टर। देखो जब मेढक होते हैं जो, वो ठंडी में टर टर की आवाज़ निकालते हैं, और जो जब टर टर की आवाज़ निकालते हैं उस समय उनकी जो फीलिंग्स होती है वो कहती है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, यानी मैं विन हो गया, विन, जीतना यानी विन ही होता है। तो टर की आवाज़ से कहते हैं विन हो गया यानी विंटर। अब देखिए, अब ठंड से क्या रिलेटेड है, विंटर। अब समर के बारे में बात करते हैं, तो सम मर यानी सम मर यानी कि सम मर जा, तो यानी सम यानी समझ लीजिए आपकी सब, और मर जाने, देखो गर्मी में जो है तो सबका पसीना छूटता है, यानी कि सम जो होता है उनका मतलब परिश्रम जो होता है वो पानी की तरह बह जाता है, तो यही ना कहेंगे कि मर जा रहे हैं, सब मर जा रहे हैं, तो इससे हो जाएगा समर यानी समर। अब स्प्रिंग, स्प्रिंग समझेंगे बसंत सीजन जो होता है, इस स्प्रिंग, स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग यानी जो है तो आप समझते हैं कि स्प्रिंग जो लगी होती हैं उनको भी बसंत ही, है ना, स्प्रिंग का सीधा सीधा मतलब बसंत है क्योंकि ये यूनिक सीजन है। एटम, पतझड़ जिसको कहते हैं। ऑटो, ऑटो सुना है, ऑटो जो होती है पतझड़ उतझड़ पूरे जो है तो, आप देखो कि बस जो है वो नहीं जा सकती,
मतलब पतझड़ इलाकों में। लेकिन जो ऑटो है वो धन 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 चली जाती है कहीं भी। तो ऑटो से क्या हो जाएगा, पतझड़। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या ट्रिक बताई समझिएगा। रैन, रैनी से रैन। ओके, दूसरी बताई है विंटर की, विन और टर, इसको हम कहते हैं विंटर। ओके, तीसरी मैंने बताई है समर की, सम और मर, जो हो जाएगा समर। ओके, अब जो है तो मैं बात करता हूँ आठ एटम की। एक को की मैंने ट्रिक नहीं बताई है, उसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। तो आटो से हो जाएगा एटम। ओके, बाय सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगले पेज में देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी वोकेबलरी मैं सीखने जा रहा हूँ, 15 वोकेबलरी सीखने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक्शन वर्ड हम समझने जा रहे हैं, क्रियाकलाप। ओके, एक्शन जिसे हम वर्ब कहते हैं। चलो वर्ब बात आ गई तो वर्ब की डिफिनेशन बता देता हूँ, बहुत ही आसान डिफिनेशन बताऊंगा। एक्शन इज अ वर्ब, है ना, एवरी एक्शन इन दिस एक्शन। ओके, तो चलिए एक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं, एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। सिंपली बाकी तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ईट को। मैं अभी एट मतलब ये कहिए सिंपली जो मतलब बच्चे कमज़ोर हैं वोकेबलरी में, क्लास 1 to 10th के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। खाना, ठीक, ईट यानी क्या हो जाएगा, खाना। गो, गो यानी जाना। कम यानी आना। ड्रिंक यानी पीना, अटेंड कोई। और स्लीप, स्लीप यानी सोना। डांस हो गया, नाचना, है ना। जंप, जंप यानी हो गया आपका कूदना। ओके, कॉम्ब, बल्क यानी चलना, बता दिया ना। कॉम्ब, कॉम्ब यानी कंघी करना, पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ जिस वर्ड को। कॉम्ब यानी जो है तो कंघी करना। वाश, वाश यानी हो गया धोना आपका। अब ब्रश, ब्रश यानी सुबह सुबह करते हैं दांत साफ करना। पुट ऑन यानी पहनना, कहते हैं ना आई एम पुट ऑन क्लॉथ्स, आई एम ग्रूमिंग क्लॉथ्स। ओके, ऐसे हो गया सेवरल इंटरेस्ट, है ना, ये सब हो गया। तो चलिए देखते हैं अगले पेज में क्या सीखने को मिलता है हमें। तो फ्रेंड्स अगले पेज में हमें सीखने को मिलता है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये जान लिया आपने तो मान लीजिए महारत हासिल कर ली। 50 वोकैबुलरी, 50 वोकैबुलरी। ओके, तो चलिए दैट्स स्टार्ट। हेयर, हेयर यानी बाल। इसको आप कैसे मतलब छोटे बच्चे जो हैं कैसे याद रखें, तो मैं इसके लिए एक चित्र बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए। देखो बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे, बालवीर को बना रहा हूँ। चलिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी कोशिश किया हूँ मैं। ओके, अब चलिए जो है तो यहाँ जो है ये इधर, इधर जो बच्चों का होता है, जहाँ बच्चे जाते हैं तो बेफालतू पैसा वेस्ट करते हैं हेयर कटिंग में, है ना। अब तो स्टाइल्स आ गई हैं भाई, फेमस स्टाइल्स आ गई हैं वगैरह वगैरह, है ना। बच्चे बाल खड़ा कर लेते हैं ऐसे जोकर जैसे। तो ये जो बच्चे जोकर बनते हैं जिसके कारण, वही है बाल। ओके, चलिए चलते हैं। एल्बो, बाल से जो रिलेटेड है एल्बो है। एल्बो यानी क्या होता है, कोहनी।
सो सॉरी हम थोड़ी मिसिंग में जा रहे हैं। पहले हेड देखेंगे हम। ओके, हेड यानी होता है सिर, बाल की थोड़ी सी नीचे जो है तो सिर। मैं यहाँ पे एक जो है तो बना लेता हूँ एक आदमी को, बिना आदमी बनाया काम नहीं चलने वाला। ओके, चलिए, मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई, ये आदमी कैसा है। चलो, तो हेड जो है, ये वाला जो पार्ट है इसका बाल के थोड़ी नीचे होता है, वो हेड होता है। अब आई में आ जाओ। अब सर जी ये मत कहना कि हेड के नीचे जो है तो आई आता है। बिल्कुल यही तो मैं कहने वाला हूँ कि हेड के जो नीचे है, यानी सिर के जो नीचे है आँख है। अब सर ये मत कहना कि आँख के बगल में कान है। अरे भाई बहुत सही पहचाना है आपने। हाँ, आँख के बगल में जो है कान है। ओके, जिसे हम ईयर के नाम से जानते हैं। अब ये मत कह देना कि आई और ईयर की जो बगल और नीचे में है वो नोज है, ये जिसे हम कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है हमारा, दैट्स पार्ट्स इज कॉल्ड नोज, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं, जिसके कारण हम सांस लेते हैं। ओके, वही है नोज। अब चीक, तो नाक के नीचे चीक होता है यानी गाल, ये वाला पार्ट ये। ओके, अब अगला टीथ है, जो मुंह माउथ के अंदर होता है हमारे। ओके, यहाँ माउथ नहीं बताया गया, मैं आपको अलग से माउथ के बारे में बताता हूँ। माउथ यानी होता है मुंह, जो 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 कि टीथ जो होता है इसके अंदर होता है। अब फोर हेड, तो भाई जो मैंने आदमी बनाया था, हेड के ऊपर फोर हेड होता है। ओके, ये समझें आप। आईब्रो क्या हाँ होती है, तो आँख के थोड़ी सी नीचे। यहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई है बनाने में। भाई बहुत मेहनत लगती है प्रिंट करने में, लिखने में, राइटिंग करने में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, है ना। तो चलिए, आई के नीचे जो होता है आईब्रो, यहाँ सीधे सीधे लिखा आई और ब्रो। आई के बाद जो है आईब्रो यानी भाव, थोड़ी सी ऊपर होती है आँख के, जो है वही कहलाती है आईब्रो, जो कि थोड़ी थोड़ी बाल होते हैं ना। लिप, ओंठ, नाक के जस्ट नीचे जो होता है हमारा ओंठ होता है। नेक, तो जो चीक हो गया यानी गाल जो हो गया, और तो उसी के नीचे जो होता है हमारा नेक होता है यानी गाल। चलिए, शोल्डर, मतलब गले के जस्ट बगल शोल्डर होता है। आपको जो है तो मैं पिक्चर बना के यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, तो ये रहा जो है, ये शोल्डर है। ओके, आर्म, आर्म यानी भुजा। हैंड को देखा होगा आपने, इस तरीके से कुछ हैंड होते हैं। यहाँ पे जो ऊपरी भाग होता है थोड़ी सी, वही कहलाता है, जिसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। कहते हैं, कोई कोई बच्चा कहता है, शरारती होता है, कहता है देखो मेरी बॉडी, आई एम बॉडी बिल्डर। तो यही होता है आर्म यानी भुजा। चेस्ट, चेस्ट यानी छाती होती है, जो कि स्टोमक से थोड़ी ऊपर होती है, जो हमारा पेट होता है उससे ऊपर, यानी नेक से नीचे, गले से नीचे जो होता है चेस्ट होती है। बैक यानी पीठ, पीठ जो होता है तो नेक, जो मेरा गला होता है उसके पीछे साइड, ठीक उसी के नीचे पीछे साइड जो है पीठ होती है। अब समझिए, इधर हम समझेंगे एल्बो को समझेंगे। एल्बो यानी कोहनी होती है, जो कि हमारा आर्म से नीचे होती है। ये हो गया। ओके, यहाँ पे जो मतलब ऐसे जब मुड़ता है, आप यहाँ पे ना समझ पाएंगे अच्छे से, इस पिक्चर में आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो पार्ट है ये हो गया कोहनी। ओके, यहाँ पे स्टोमक यानी पेट, तो इसको मैं फिगर से दर्शाऊंगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिगर बनाता हूँ, चलिए। यहाँ
पे एक ग्लैंड जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टोमा, जो कि छाती के जस्ट नीचे होती है। ओके, छाती के नीचे होती है। अब चलिए नॉवेल यानी नाभ, जहाँ हमारा पेट होता है उसके जस्ट नीचे ऐसे जो होता है, यहाँ पे ऐसे गोला आकार पे नाभि होती है, जिसे हम नेवल कहते हैं। ओके, अब फिंगर समझ लेते हैं। हैंड, पहले फिंगर समझेंगे फिर हैंड समझेंगे, क्योंकि देखें ये जैसे मैं अभी पिक्चर बनाता हूँ इस तरह का, ये पूरा जो है तो हैंड हो गया हमारा। ठीक, पूरा हैंड हो गया, शोल्डर, आर्म, कोहनी, आपका एल्बो जो हो गया, फिंगर हो गया, सब मिला के हैंड हो गए। ये जो है फिंगर्स हो गई। ओके, दोनों को हमने कवर कर लिया। थाई, थाई यानी जांग। मैं आपको यहाँ पैर बना के दिखाता हूँ। देखिए ये आदमी का मान लीजिए पैर है, सॉरी इस तरह तो पैर होता नहीं है। तो ये जो है ऐसे कुछ आकार में है ना, ये जूता हो जाता है। यहाँ पे जो होता है थाई होती है, मोटा मोटा आकार में, जांघा जिसे कहते हैं। अब देखिए कनी, कनी यानी घुटना, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है मुड़ा, फिर ऐसे होता है पैर हमारा, है ना। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे उंगलियां होती हैं, और ये जो है यहाँ पे घुटना होता है। ओके, जिसे हम कनी कहते हैं। लेग, लेग यानी टांग होता है। मान लीजिए कोई आदमी सीट पे बैठा हुआ है तो उसका जो पैर का आकार होगा कुछ इस तरह का होगा। ओके, यहाँ पे जो होगा वो घुटना होगा, और ये जो होगा लेग हो जाएगा, दैट्स इज कॉल्ड लेग, दैट्स इज कॉल्ड नहीं यानी घुटना, दैट्स इज कॉल्ड थाई। ओके, और क्या समझाएंगे, यहाँ पे जो है तो ये यहाँ पे उंगलियां होती हैं पैर की। ओके, फुट यानी पैर होता है। अभी अभी जो मैंने ऐसे चित्र बनाया था, तो यहाँ पे जो है तो ये पूरा जो है ये फुट कहला गया। और टॉय यानी जो पैर की उंगलियां होती हैं ये कहलाता है टॉय। ओके, सोल, सोल देखिए ऐसे एक हमारा जो होता है पैर होता है, कुछ इस तरह के इंटरफेस जो होते हैं मेरे फुट में होते हैं। और यहाँ पे जो है तो सोल जो होता है, तो पैर का तलवा, इसके नीचे वाला भाग जो होता है वही हमारा सोल कहलाता है। यही जो हमारा ये जो होता है टॉय कहलाता है। ओके, एंकल यानी जो है तो टखना। ओके, टखना आप जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फोर मैन, कोहनी की कलाई तक का भाग, यानी जो कोहनी से हमारा जो हैंड हो गया, इस तरह का इंटरफेस होता है। हैंड जो हो गया हमारा ये कोहनी से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा जो है फोर आर्म कहलाता है। अब देखिए पाल्म यानी हथेली, इस तरह कुछ जो इंटरफेस हुआ करता है वो हमारा जो है हथेली है। ये पूरा जो है हमारा हथेली है। ओके, हिल यानी एड़ी, जब मैंने भी ऐसे चित्र बनाया हुआ था, ओके, तो यहाँ पे जो होता है वो कहलाता है एड़ी। ओके,